समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे है। वो रुपये तो कब कोई ले जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा, लेकिन रुपयों का असली उपयोग लेना है ना। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपका पड़ोसी गरीब है तो आप उसको आधे रुपए दे दो, है आपके घर में 50 लाख है तो 1 लाख दे दो, ये भी नहीं कहूँगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर किसी गरीब का आशीर्वाद लेना है और सच में नर रूप में नारायण का आशीर्वाद लेना है ना, तो वो परमात्मा सब देख रहा है। और आप अगर 1 दोगे तो आपको लाख वो देगा। इसलिए कभी अब स्कूल में फीस का टाइम चल रहा है, अगर कोई बच्चा पढ़ने में होशियार हो और आपके घर में 1-2 बच्चे हो पढ़ लिख करके योग्य हो गए हो, 2-4 नौकर हो गए हो, तो किसी गाँव में ऐसे गरीब को खोजना के जो पढ़ने में बच्चा 7वीं 5वीं 8वीं 10वीं जो भी है बहुत होशियार है लेकिन फीस नहीं भर पा रहा है। आप किसी को गांव में पता मत लगने देना और चुपचाप जाकर के उस बच्चे की फीस भर देना। उसकी आत्मा इतनी प्रसन्न होगी, गरीब का मन इतना राजी होगा, इतना प्रसन्न होगा, और दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर एक भाई के पास में करोड़ों की संपत्ति है और एक भाई कमठे पर जाकर के 300-400 रुपए की मजदूरी कर रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई, कई बार ये देखा है कि आदमी रोते हैं। एक बार एक आदमी मेरे पास में भी आया, महाराज क्या करूं, मेरे संतान नहीं है, रुपए तो बहुत है लेकिन संतान नहीं है। एक संतान थी वो किसी कारण से चली गई, धन बहुत है। मैंने कहा परमात्मा की मर्जी होगी तो उन्होंने दिया था लेकिन वो वापस ले गया तो शायद उनकी रजा है नहीं, और होगी तो वो फिर दे देगा। लेकिन तुम्हारे भाई की संतान को गोद लेकर के और उनको पढ़ा लिखा करके योग्य बना दो, उनकी अपनी संतान मानो, परमात्मा तो उससे ही राजी हो जाएगा, भगवान तो उससे ही प्रसन्न हो जाएगा। बिना बताए अब गर्मी का टाइम है, अगर मानवता धर्म का पालन करना चाहते हो, अरे क्या मुक्ति का धर्म और कहां पहुंचोगे, कितनी ऊंची बातें हैं। प्रैक्टिकल में जो धर्म होता है ना, उस धर्म की होड़ कोई कर नहीं सकता है। प्रैक्टिकल में सड़क सड़क जा रहे हो, गली गली जा रहे हो, बसों में आ रहे हो, गांव में, तो कई गरीब परिवार आपको ऐसे दिखते होंगे जिनके बच्चों के पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है। मेरे प्यारे श्रोताओं, ज्यादा करोड़ों रुपए भलाई मत देना, लेकिन उन बच्चों के पैरों में 100 रुपए की चप्पल लेकर के पहना देना और फिर उसके चेहरे पर हंसी देखना, समझोगे कि जीवन में बहुत बड़ी कमाई करनी है। तो जीवन का भरोसा नहीं है, रुपए का भरोसा नहीं है। ये संपत्ति जब भी आपके पास में आए तो परमात्मा का लाख लाख शुक्र करो, उनका धन्यवाद करो।